हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गरुड़ा हाइलाइट्स। एंड जो आज का हमारा टॉपिक है नेचर, इन्वायरमेंट और एनर्जी से रिलेटेड, जो हमने पहले पार्ट बनाया था उसी का एक एक्सटेंशन है ये। अगर अभी तक किसी ने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे तो हमारी टास्क टू वोकैबुलरी के सीज़न के तो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस सेशन देख लो भाई, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी का स्टडी वर्क और इससे रिलेटेड कोई भी आपकी इंक्वायरी है तो immigration.garuda@gmail.com पर भेज दो। अगर आपको लिसनिंग रीडिंग की फ्री PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और दूसरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट में अपने व्यूज़ देना बिल्कुल ही मत भूलना गाइज। इससे यूट्यूब का एल्गोरिथम मेरी वीडियोज़ को और ज़्यादा सजेस्ट करेगा, जिससे मेरे को भी हेल्प मिलेगी। गॉट इट। तो हमने कल ये देख लिया था, ये भी, और आज हम देखेंगे ये वाला लैंडफिल्स। देखो, लैंडफिल्स क्या होता है कि मान के चलते हैं कि कोई भी लैंड है, वहाँ पर ऐसे खड्डा खोदो और उसमें जो भी वेस्ट आपका है वहाँ पर ऐसे डंप करो और उसको ढक दो ऊपर से, उसको बोलते हैं लैंडफिल्स। लैंडफिल्स है ऑर्गेनाइज्ड एरिया वेयर वेस्ट इज बरीड इन द ग्राउंड। बरीड मतलब दफनाना। सरप्राइजिंगली ब्रिटेन स्टिल सेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स डोमेस्टिक वेस्ट टू लैंडफिल साइट्स। सरप्राइजिंगली मतलब क्यों? क्योंकि ब्रिटेन भाई डेवलप्ड कंट्री है, वो कुछ भी मतलब कोई दूसरे तरीके भी अपना सकते हैं, बट फिर भी उनको सस्ते तरीके अपनाने हैं, लैंडफिल्स में अपनी गार्बेज को डंप करते हैं गलत बातों के लिए। वेस्ट प्रोसेसिंग का मतलब होता है रिसाइकलिंग करना, रिड्यूस करना वेस्ट को मैनेजेबल फॉर्म्स में। मैनेजेबल फॉर्म्स का मतलब मैनेज करके रखो, उनको रिड्यूस करो, रिसाइकिल करो। माई ब्रदर हैज़ अ वेस्ट प्रोसेसिंग कंपनी, उसकी खुद की कंपनी हालांकि है नहीं, मैंने वैसे बना रखा है। विच इज़ सब्सिडाइजिंग बाय लोकल अथॉरिटी, जिससे लोकल अथॉरिटीज़ से उसको सब्सिडीज़ भी मिलती हैं। वेस्ट प्रोसेसिंग कंपनी है जो प्रोडक्ट को जो हमारी वेस्ट को प्रोसेस करती हैं। प्रोसेस मतलब उसको या तो रिसाइकिल कर देंगी किसी और चीज़ में, या उसको रिड्यूस कर देंगी, कुछ ना कुछ कर देंगी। समझ में आया? पोचिंग, POCHING लिखी रखा है, मैं भी पागल हूँ। इसका मतलब होता है कि भाई किसी भी इलीगल रूप से आप किसी एनिमल को हंट करो, हंट करके उसकी जो ऑर्गन्स हैं उसको बेच दो। जैसे मान के चलते हैं शेर की स्किन बहुत फेमस है, हाथी के दांत बहुत फेमस है, उसको आइवरी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गलत है, इसको बोलते हैं पोचिंग। एलिफेंट पोचिंग शुड बी मच हायर प्रायोरिटी फॉर अ वर्ल्ड अथॉरिटी। जो एलिफेंट पोचिंग है उसकी ज़्यादा हायर प्रायोरिटी होनी चाहिए वर्ल्ड को। क्यों? क्योंकि भाई हाथी एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। एलिफेंट आर एंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, इसके लिए वर्ल्ड को हायर प्रायोरिटी का मतलब होता है कि उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। हैबिटेट लॉस का मतलब होता है कि किसी भी जानवर जहाँ पर वो रहता था उसका हैबिटेट लॉस हो गया, खत्म हो गया, वो वहाँ नहीं रह सकता। डिस्ट्रक्शन, डिसअपियरेंस ऑफ एनिमल्स नेचुरल होम। लॉगिंग हैज़ कोज, लॉगिंग का मतलब होता है पेड़ काटना, मैंने आपको पहले ही बताया था। कोज सब्सटेंशियल हैबिटेट लॉस, सब्सटेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा हैबिटेट लॉस कर दिया किसका? वाइल्ड लाइफ का, बहुत सारी कंट्रीज़ में, जो कि गलत बात है। हैबिटेट लॉस है ना, आपका जैसे घर छीन ले कोई, कैसा लगेगा? हैबिटेट का मतलब होता है घर जहाँ पर आप रहते हो। फूड चेन का मतलब होता है जैसे गाइज क्या होता है कि भाई चूहा उसने कुछ खाया है, फिर सांप उसको खा गया, सांप के बाद बाज उसको खा गया, फिर उसको बड़े ने खा लिया, उसको शेर ने खा लिया। जैसे मान के चलते हैं कि भाई पहले लीव्स हैं उसको बकरी ने खा लिया, फिर उसको शेर ने खा लिया, बकरी को आप खा गए। ठीक है, या फिर आपने लीव्स ले ली, लीव्स से फ्रूट ले लिया। मतलब ये फूड चेन होती है, आप लोगों को पता ही है, 6th 7th 8th 9th 10th पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके होगे, फिर भी बता देता हूँ मैं। द नेचुरल सिस्टम ऑफ द एनिमल ईटिंग अदर एनिमल एंड प्लांट्स, है ना, प्लांट एनिमल ये सारे के सारे इसको बोलते हैं फूड चेन। द फूड चेन हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड बाय द लॉस ऑफ सर्टेन स्पीसीज विद द वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट ऑन ऑल एनिमल्स। भाई सही बात है, जो हमारी फूड चेन है वो डिस्टर्ब्ड हो चुकी है, वो बेचारी उसको बेचैनी है। उसमें कहने का मतलब है कि वो उसमें कुछ ना कुछ इम्बैलेंसेस आ चुके हैं, क्योंकि हमने कुछ स्पीसीज़ के हैबिटेट को ख़त्म कर दिया है पेड़ काट काट के, जो कि गलत बात है। ड्विंडलिंग नंबर, ड्विंडलिंग का मतलब होता है गाइज नंबर में डिक्लाइन आना। ठीक है, स्टेट्स सीम्स हैव ड्विंडलिंग फंड्स टू पे एनिमल्स सेंचुरीज। जो एनिमल की सेंचुरीज हैं उनमें जो स्टेट्स है, गवर्नमेंट है, उसके जो फंड्स हैं उसमें कमी कर रही है धीरे धीरे। ऑल्दो दे आर स्टिल एबल टू पे गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड देयर पर्क्स। हालांकि हालांकि जो गवर्नमेंट को अभी भी वो पर्क्स दे सकती हैं, क्या? सेंचुरीज, क्योंकि भाई गाइज ये इन्वायरमेंट को बचा के रखती हैं। अगर इन्वायरमेंट सही तो सब कुछ सही। हालांकि ड्विंडलिंग नंबर का मतलब आपको पता चल गया होगा, कम करना। एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त, लुप्त हो जाना। वो एनिमल आपको कभी दिखेगा ही नहीं। जैसे अभी फिलहाल में क्या था, अफ्रीका में सिर्फ एक ही एक सींग वाला गैंडा बचा था, वो भी किसी ने मार दिया गोली मार के, वो अब आपको कभी भी नहीं दिखेगा। द फाइनल डेथ ऑफ ऑल एनिमल इन ए स्पीसीज, एक पर्टिकुलर स्पीसीज में सभी वैसे एनिमल्स की डेथ हो जाना, कभी मिलेंगे नहीं आपको। डायनासोर की एक्सटिंक्शन है, आपको कभी डायनासोर मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो मटीरियल कोई धरती पर कोई बाहर से आके पत्थर गिरा था, वो मर गया, सारे के सारे मर गए उससे। फेमाइन का मतलब होता है गाइज सूखा पड़ जाना, लॉन्ग समय के लिए। लैक ऑफ मतलब कमी पड़ जाना फूड की, इन एन एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है। जैसे मान के चलते हैं
बहुत मतलब अलग अलग टाइम पे बंगाल फेमाइन आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, ठीक है। जब उसके बाद 1962 में भी बहुत बड़ा फेमाइन आया था हमारे इंडिया में, ठीक है, उसको फेमाइन बोलते हैं। मैनी सिंगर्स हेल्प मेक चैरिटी सॉन्ग्स टू रेज फंड्स फॉर फेमाइन इटसेल्फ रिलीफ। जो फेमाइन रिलीफ है उसके लिए बहुत सारे सिंगर्स क्या करते हैं, गाने बजा के चैरिटी इकट्ठा करते हैं कि भाई हमारे इस कंसर्न से, या फिर जो भी वो स्टेज वगैरह में नाचेंगे गाएंगे, अगर वहाँ से जो भी पैसे आएंगे हम फेमाइन रिलीफ फंड को दे देंगे, ताकि लोगों को क्या कर सकें, फूड प्रोवाइड कर सकें। जैसे अभी अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में खाने के लिए लोगों के पास है ही नहीं कुछ, वहाँ पे फेमाइन ही आया हुआ है, तो इंडिया ने अभी वहाँ पर भेजा भी है बहुत कुछ, ठीक है। ड्रोट ड्रोट होता है, फेमाइन की तरह ही होता है, लेकिन उसमें वाटर की कमी हो जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं सूखा, उसको बोलते हैं सूखा पड़ना। ड्रोट इन सेंट्रल अफ्रीका कैन कंटिन्यू फॉर मैनी ईयर्स अपेरेंटली। भाई बहुत समय तक ड्रोट पड़ता रहेगा सेंट्रल अफ्रीका में, क्योंकि एक तो वो पहले ही बहुत गर्म कंट्री है और ऊपर से यहाँ पे रेगिस्तान भी बहुत ज़्यादा है। इरीगेशन का मतलब गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि सप्लाइंग वाटर टू लैंड और एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर को पानी देना इरीगेशन होते हैं। हाँ, अगर अपने को क्विक सोल्यूशन चाहिए फेमाइन का, तो हमको इरीगेशन सिस्टम अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। भाई अगर सूखा पड़ गया तो क्या, इरीगेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, तभी तो हम अच्छी फसल कर पाएंगे ना। कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है ग्रेट डिजास्टर अफेक्टिंग मैनी पीपल, कि बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है, बहुत सारे लोगों से इफेक्ट हो जाएंगे, उसको बोलते हैं कैटास्ट्रॉफ। इसको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट्स यूज़ कर सकते हो। कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट्स का मतलब हो जाएगा ग्रेट डिजास्टर रिजल्ट्स, है ना। द कंटिन्यूइंग डिस्ट्रक्शन ऑफ ए रेन फॉरेस्ट इज अ कैटास्ट्रॉफ फॉर अ ग्लोबल बायोस्फीयर। अगर ऐसे ही रेन फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होता रहा तो ये खतरनाक हो जाएगा ग्लोबल बायोस्फीयर के लिए, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एग्जर्बेटेड, एग्जर्बेट मतलब होता है गाइज कि टू एग्जर्बेट टू मेक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। सॉरी यार, एक तो मतलब मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ ना, तो कभी कभी आवाज़ अटक जाती है। कुछ नहीं, टू मेक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम वर्स। कोई प्रॉब्लम पहले से हो रही है, ठीक है, उसको अगर हम ज़्यादा बड़ा कर देना, उसको बोलते हैं एग्जर्बेटेड। हम उसको बोलते हैं ना एग्जेजरेशन कर दिया, एग्जेजरेशन भी होता है उसका, एग्जेजरेशन भी बोलते हैं। चाहे वो एक्सीडेंटली करें, चाहे वो डेलिबरेटली करें, चाहे वो जानबूझकर करें, जानबूझकर मतलब डेलिबरेटली, या वो आपको पता ना हो तब भी हो जाए एक्सीडेंटली, ठीक है। फेमाइन इन अफ्रीका हैज़ बीन एग्जेजरेटेड बाय सिविल वॉर एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जानबूझकर करा गया वहाँ पर, सिविल वॉर की बजाय, ठीक है, सिविल वॉर के चलते, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते वहाँ पर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा जो कंडीशन है वो ख़राब होती चली गई। समझ में आया, बहुत बहुत जगह हो रहा है गाइस ये, अफगानिस्तान में हो रहा है आपको, उज्बेकिस्तान में तो नहीं, हाँ पता नहीं कजाकिस्तान में है, आई डोंट नो कहाँ पर, अभी वहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। इंडिया में भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते बहुत कुछ खतरनाक होने की संभावनाएं थी, लेकिन अभी नहीं होगा। देखो देख लेते हैं। पोल्यूशन ऑफ रिवर्स, लेक्स इन अ सीज इन अ मेजर कंसर्न फॉर अ पीपल हु सीक टू प्रोटेक्ट। देखो जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वो कुछ लोगों के लिए मेजर कंसर्न बन चुकी है। हु सीक, वो जो चाहते हैं कि हम उनको प्रोटेक्ट करें, उनके लिए तो कंसर्न बनेगी, बिकॉज वो दे वांटेड टू प्रोटेक्ट इट। व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज ऑफ द वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के पॉसिबल कॉजेज क्या हैं और हम उसको कैसे सही कर सकते हैं। व्हाट एक्ट डज दिस हैव ऑन एनिमल लाइफ एंड ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं वाटर पोल्यूशन के, ये हमने को देखना है। भाई कंटामिनेशन है, ये तो सभी को पता है, वाटर कंटामिनेटेड है, वाटर पोल्यूटेड है, ठीक है, फॉर्म ऑफ पोल्यूशन है, चैलेंजिंग है, इसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, सही करने की ज़रूरत है। बायोस्फीयर पे इसका पता नहीं कौन सा असर पड़ेगा, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को पता है बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस तरह की एमिशन में कार से, फैक्ट्री से, अदर ह्यूमन एक्टिविटी से होती रहती हैं, जिससे डैमेजिंग पोल्यूटेंट पार्टिकल्स हवा में फैलती हैं और हवा को कंटेमिनेट कर देते हैं, ठीक है। रेन वाटर को भी कंटेमिनेट कर देते हैं। जब रेन वाटर कंटेमिनेटेड होएगा तो रन ऑफ का मतलब जो रिवर्स वगैरह है वो कंटेमिनेटेड होंगी। जब वो कंटेमिनेटेड होंगी तो इसका मतलब है जो एक्वीफायर्स हैं, जो झील तालाब हैं, वो और जो ग्राउंड वाटर है वो कंटेमिनेटेड होगा। अगर वो कंटेमिनेटेड होगा तो हम उसको खाएंगे पिएंगे, उसकी फसलें खाएंगे पिएंगे, तो हम भी कंटेमिनेटेड हो जाएंगे। इसके लिए फिल्ट्रेशन बहुत अच्छी प्रोसेस है, जिसको हमें वाइबल ऑप्शन मानना चाहिए। लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर है, हम इसको क्या कर सकते हैं, टेंटेड से बचा सकते हैं। रिमेन टेंटेड होता है ना जो, उसको हम सही कर सकते हैं, ठीक है। अकमलेशन का मतलब आप लोगों को पहले ही बताया, इकट्ठा करना। अनडिटेक्टेड का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो अनडिटेक्टेड हैं, जो डिटेक्ट नहीं हुई वो अनडिटेक्टेड है, ठीक है। आगे देखते हैं।
उसके बाद है कि जो इफेक्ट होता है इसका एनिमल लाइफ पे बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, स्पेशली स्पीसीज जो एंडेंजर्ड है, मतलब जो खत्म होने की कगार पे हैं। ठीक है, पोचिंग हो गया, हंट करना हो गया, हैबिटेट लॉस हो गया बेचारों का, फूड चेन में डिस्ट्रप्शन हो गया, कंटेमिनेटेड वाटर पी लेते हैं वो खत्म हो जाती हैं। जैसे मछलियाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर भी मरकरी की फैक्ट्री है, वो रिवर में मरकरी को छोड़ती रहे तो मरकरी को खा जाती हैं मछलियाँ, मछलियों को खा जाती हैं बंदे, रहने वाले बंदे मर जाते हैं, मछलियाँ मर जाती हैं। ठीक है, इससे वाटर कैन लीड डिमिंडलिंग नंबर ऑफ पोटेंशियल एक्सटिंक्शन, जो पोटेंशियल एक्सटिंक्शन है उसके जो नंबर्स हैं वो खत्म, मतलब धीरे धीरे कम होते रहेंगे। अगर मान के चलो ऐसा ही होता रहा तो फेमाइन आ जाएंगे, ड्रोट हो जाएंगे, लैक ऑफ सेफ इरीगेशन हो जाएगा, मतलब लैक ऑफ सेफ इरीगेशन का मतलब हमको सही से पानी नहीं मिलेगा, कैटास्ट्रॉफिक हो जाएंगे सिचुएशन, इंडिया में पहले ही हो चुकी हैं और भी ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक जो पहले की कंडीशन है उसको और ज़्यादा वर्स कर देगा, उसको ज़्यादा वर्स कर देगा, समझिए। तो ये इसका टास्क 2 था। इससे रिलेटेड आप लोगों ने, हमने सारे के सारे जो डिस्कस कर लिए। प्रीवियस सेशंस अगर किसी ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस सेशंस देख लेना और चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई प्लीज़, क्योंकि इससे मेरे को हेल्प मिलेगी, यूट्यूब मेरा वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करेगा अपने आप। सही है, तो इसी के साथ गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।